तो प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर तरीके से अमृत सिद्धि जी ने इसकी प्रस्तावना रखी। अमृतदीप और अमोघ सिद्धि ने इसके जो फलसफे है, इसका जो विजन है, इसकी जो दृष्टि है, संघ की दृष्टि या इस आंदोलन की दृष्टि को बताने की कोशिश की। अ, और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके पीछे जो टेक्निकल टीम काम कर रही है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दृष्टि के साथ साथ उस दृष्टि का अ, एक उसका इम्प्लीकेशन होना या उसका आचरण होना भी हमारे संघ की नींव है। क्योंकि अगर हम आचरण नहीं करेंगे तो फिर वो दृष्टियां मात्र दृष्टि बन के रह जाएगी। तो यही बात अमृतदीप और अमोघ सिद्धि बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से अन्य अन्य अलग अलग संगठनों की वजह से जो संघ में ही सम्मिलित है, उन्होंने रिलीफ वर्क किया या जो भी काम है इसके प्रति कोरोना वायरस के या पैंडेमिक के दौरान जो भी आपदाएं आ पड़ी है, उन आपदाओं में अपना एक सहयोग करने की कोशिश की। उसमें बहुत सारी धम्मचारी, धम्ममित्र और अन्य वैयक्तिक धम्मचारी भी शामिल है। आर्य केतु हो, तेज धम्म जी हो, या फिर अमरावती से काम हुआ है, श्रमण मित्र ने काम किया, ऐसे कई लोगों ने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक विशेष बात है जो इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे अलग अलग धाराएं लगी हुई है, जहाँ पे अलग अलग परिस्थितियां हर स्टेट की है, और ये सारी परिस्थितियां जो उभर के आ रही है, उसमें कई अन्य संगठनों ने काम किया, जैसे बहुजन हिताय हो, टीबीएम जिपुना हो, अ, यानी सभी के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जिन जिन भी संघ से जुड़े हुए लोगों ने काम किया, मानुष की ट्रस्ट ने काफी रिलीफ वर्क किया है, उन सब लोगों ने काम किया है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है, जो मैं कहना चाहता हूँ आज के विशेष मीटिंग में, कि इस लॉकडाउन के दौरान जैसे भी केसेस बढ़ी है और जहां जहां जिन जिलों में, जिन राज्यों में या जिन शहरों में जो आपदाएं आ पड़ी, इमरजेंसीज आ पड़ी, उस इमरजेंसीज में अलग अलग धाराएं सरकार ने लगाई है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और उनका उद्देश्य निश्चित रूप से महामारी को रोकना या इस स्प्रेड को रोकना, इस पैंडेमिक को रोकना, इंस्टीट्यूशन का बंद करना या उनको ऑनलाइन एजुकेशन देना, ये सारी सुविधाएं अपने अपने तरफ से सरकारें कर रही है। और जो भी प्रामाणिक प्रयास है, मैं उनका स्वागत ही करता हूँ। लेकिन इस दौरान यह भी रिजल्ट्स आए हैं, यह भी जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, कि जैसे कोरोना की केसेस बढ़ी, वैसे कास्ट एट्रोसिटीज की भी केसेस बढ़ी है। उनके हिंसात्मक जो केसेस है, उन केसेस का भी यानी उसमें भी वृद्धि हुई है। हमें आज यह सोचने की जरूरत है कि कौन से केसेस को हमें बढ़ाना है, कौन से केसेस को हमें नष्ट करना है। जब तक हम विधायक या पॉजिटिव या मदद करने वाली केसेस नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप ना कोरोना से निपट पाओगे, ना कास्ट से निपट पाओगे। ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन या जो ये मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे लोगों की आवाज दबाई जाए, या वहां पे लोगों के ऊपर हिंसाओं के जो प्रमाण बढ़ रहे हैं, उन प्रमाणों को बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी लोग मोर्चा नहीं निकाल सकते या इकट्ठा नहीं आ सकते, तो अभी कोई विरोध नहीं करेगा। इसलिए जो दबी हुई जो जातियां होगी या तथाकथित जो पिछले वर्ग के लोग हो या गरीब हो, वो हमेशा ही सफर करते रहे, ऐसा नहीं है। और यह भी देखा गया है कि जब जब जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो निम्न वर्ग के हो या गरीब लोग हो या आदिवासी हो या तथाकथित दलित हो, उन लोगों को जब वैयक्तिक उनके ऊपर जब अत्याचार हुए, और यह केसेस जो स्टडी बताता है
यह केसेस अधिक वायलेंट हुई जब जब उन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज बढ़ाया। यह बात इस चीज का द्योतक करती है, यह बताती है कि क्या फिर जो लोग दबे हुए हैं, क्या वो आवाज ही ना उठाए, या फिर वो सहते रहे कि ठीक है तूने मुझे खाना नहीं दिया या मेरा डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो मैं चुपचाप रहूं। और अगर उसने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाया तो फिर वो हिंसक रूप ले लेती है। तो क्या फिर हमने इसका समर्थन करना चाहिए? इसके विरोध में क्या होना चाहिए? यह बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। 27 ऐसी कई केसेस के लिस्ट मेरे सामने है। मैं 50 केसेस आपको गिना सकता हूं जो रिकॉर्डेड है और जो अनरिकॉर्डेड भी है। और अभी अभी यानी होम मिनिस्टर यानी महाराष्ट्र से ये रिपोर्ट भी है कि कम से कम 1.25 लाख रिपोर्ट यानी केसेस दर्ज हुई है आईपीसी 188 के द्वारा, कि जिन्होंने किसी भी प्रकार से, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार से उन्होंने उस कानून को उल्लंघन करने की कोशिश की है। और उन कानून के उल्लंघनों में मुख्यतः जो सबसे पीड़ादायक जो बात है वो है भेदभाव, और वो भी जातिमूलक भेदभाव। और वो जातिमूलक भेदभाव का जो हिंसात्मक रूप है, और हिंसात्मक रूप ही नहीं है तो वहां जाने जा चुकी है। और वो जब जाने जाती है तो वो बहुत क्रूर तरीके से जाती है। वो केवल इन्फेक्शन से मरते नहीं है, वो केवल भूख से मरते नहीं है, वो भी तकलीफदायक है, लेकिन उनको बहुत ही एट्रोसियस तरीके से मारना। अभी निश्चित रूप से इस तरीके से ये जो दो मुख्य केसेस हमारे सामने महाराष्ट्र में अभी अभी आई है, 27 मई को जो हुई, और जो एक 7 जून को हुई, जो विराज जगताप की जो हत्या हुई, उसका पीछा किया गया, उसको रॉड से मारा गया, उसको पत्थरों से मारा गया। अरविंद बंसोड़, जिसको नागपुर में जो नरखेड़ जिला है, यह घटना 27 मई को हुई। वहां पे भी वो जो तथाकथित जो पिछड़े जातियों के जो लोग हैं, या भी उनके न्याय के हकों की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों के लिए वो जो अत्याचार जो उनके ऊपर होता है, उसी ही एक्टिविस्ट को उन्होंने जहर देके, जबरदस्ती जहर पिला के मार दिया गया। ये मुख्य घटना है, इसका निश्चित ही हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। जो उनकी गलतियां हुई होगी उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, उनको पूछना चाहिए था, उसके कारण क्या है, उन कारणों की मीमांसा करनी चाहिए थी। यह उत्तर नहीं है या इसकी प्रतिक्रिया नहीं है कि कोई भी जाति या धर्म या विशेष के लोग हो, उन लोगों को हम ब्रुटल तरीके से या क्रूर तरीके से हम उनको मार दें या उनकी जीव हत्या कर दे। इसका सरास निरोध और इसका प्रतिरोध होना बहुत जरूरी है, और इसका हम निषेध करते हैं। इन ये जो जीव गए हैं, ये जो जाने गई है, जहां लोग कोरोना वायरस से डर रहे हैं, आप लोग कॉन्शियस होकर लोगों को मार रहे हो, तो किस चीज का हमें डर होना चाहिए? तो मुझे लगता है कोरोना वायरस से भी खतरनाक ये जाति का वायरस है। इस जाति के वायरस से जो लोगों की जाने जा रही है, वो भी ब्रुटल तरीके से जा रही है, क्रूर तरीके से जा रही है। इसका विरोध होना निश्चित है। 27 अप्रैल को भी एक न्यूज पब्लिश हुई थी, जहां पे कोविड में जहां लोग क्वारंटाइन थे, यह कुशीनगर खुर्द में घटनाएं उभर कर आई है। टेलीग्राफ में ये विदित हुई है, रिपोर्ट की गई है, जहां क्वारंटाइन जो लोग थे, अलग अलग जो लोग गांव से गए होंगे, उस क्वारंटाइन जोन में भी छुआछूत का पालन किया गया। तो जहां आप लोगों को बचाना चाहते हो, जहां हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं, जहां हम लोगों को उनके डर से बाहर निकालना चाहते हैं, जहां हमने इंसानियत की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे ही मौके पर जहां लोग बचने की उम्मीद करते हैं, वहां हम जाति व्यवस्था को लाकर, अपने ऐसे पूर्व धारणाओं को लाकर, प्रिजुडिसेस को लाकर हम उनके प्रति अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, तो तब प्रश्न निर्माण होता है कि क्या वाकई में कौन से वायरस के साथ हमारी लड़ाई है? यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में निर्माण होता है।
उत्तराखंड की घटनाएं जो 20 मई को हुई है और अभी भी चलती आ रही है, कि जहां लोगों ने, जो दलित महिला ने खाना पकाया था, जो लोग क्वारंटाइन में थे, उन लोगों ने उन लोगों ने अ, जो दलित महिला ने खाना पकाया उस खाने से इनकार कर दिया। अब उस महिला ने ये नहीं सोचा कि मैं जो खाना पका रही हूँ या वो जो लोग खाना पका रहे हो किसी भी जाति से हो, वो लोग किन जातियों को खाना दे रहे हैं, ये लोगों ने नहीं सोचा। उन्होंने यही सोचा कि लोग भूखे और उन भूखों तक खाना जाना चाहिए। तो भूख का जो संबंध है, अनाज का जो संबंध है वो भूख से है, जाति से नहीं। पानी का जो संबंध है वो प्यास से है, उसके जाति से नहीं है। ये जो पानी है, ये पानी ब्राह्मण की भी प्यास बुझाएगा, दलित की भी प्यास बुझाएगा, और वो मुसलमान की भी प्यास बुझाएगा, क्रिश्चियन की भी प्यास बुझाएगा, हिंदू की भी प्यास बुझाएगा, ब्राह्मण की भी प्यास बुझाएगा। इसलिए जाति का जो संबंध है वो प्यास बुझाने से है। कोई भी वैक्सीन निकलेगी, वो वैक्सीन का संबंध उस वायरस को विरोध करने के लिए, उस वायरस को मारने के लिए। वो वैक्सीन या वायरस जाति को नहीं देखता है, अनाज या पानी जाति को नहीं देखता है। इंसान ने जाति को निर्माण किया है, रेस को निर्माण किया है, वर्ण को निर्माण किया है। अगर ये इंसान की मानसिक कलुषितता जो है, उसको अगर हम नष्ट नहीं करते, तो शायद हम जिन तत्वों को मानते हैं, जिन तत्वों के लिए हम आंदोलन छेड़ते हैं, उन तत्वों के जो विजन है, जो दृष्टि है, वो अधूरी रह जाएगी। और मुझे लगता है इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को अन्याय करने का, ऑप्रेस करने का अधिकार किसी भी भगवान ने, किसी भी ईश्वर ने, किसी भी अल्लाह ने नहीं दिया। किसी भी शक्ति ने एक इंसान ने दूसरे इंसान को उत्पीड़ित करने का अधिकार नहीं दिया है। यही बुद्ध ने बोला है, यही बुद्ध की शिक्षा, यही बाबा साहब ने बोला है। झारखंड में भी ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट मांगने की याचिका एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने की थी कि मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये हजारीबाग की घटना है। उसी वक्त जब यह जगताप की घटना हुई, 20 साल की लड़की को केरला में मार दिया गया। यह मिरर न्यूज में पब्लिश हुई घटना है। और 17 साल के एक लड़के को, विकास जाटव नाम का जो लड़का था, वो 31 मई को जब मंदिर में पूजा करने की कोशिश कर रहा था, जा रहा था, अपनी आस्था से जा रहा होगा, श्रद्धा से जा रहा होगा, तो जब वो आर्गुमेंट हुए, उनमें विवाद हुआ, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब किसी मंदिर में जाना या किसी भगवान का पूजना, जो लोग भगवान को मानते हैं, वो पाप कहां से हुआ? अगर आप ईश्वर को मानते हो, किसी भी चीज को मानते हो, अगर वो उसकी श्रद्धा व्यक्त करने जाता है, वो फिर पाप आपके धर्म के अनुसार कैसे हुआ? तो वो पाप केवल जाति मूलक धर्म के वजह से हुआ। तो फिर उस ईश्वर या उस भगवान की आस्था पर कैसे विश्वास रखा जाए जो जाति मूलक हिंसाओं को बढ़ावा दे? यह कौन सा धर्म हुआ? यह बाबा साहब ने सवाल कई बार अपने जीवन में उठाए। इन सवालों को आज गंभीरता से लेने की नौबत आई है और हमें इसको गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस प्रकार के धर्म को हमने अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने भली भांति कहा है, मैं उस धर्म को मानता हूं जो धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समता की बात करता है। एक गरिमा की बात करता है, इंसान के गरिमा की बात करता है। उस धर्म को मैं मानता हूँ। बाबा साहब धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा है कि स्लेवरी इज एंटीथेसिस टू रिलीजन। जो भी धर्म गुलामी को जन्म देता है, उस धर्म के खिलाफ मैं हूं, और वो होना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म गुलामी सिखाता है। अगर किसी भी महापुरुष को, दुनिया का कोई भी महापुरुष हो, संत हो, धर्म गुरु हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, अगर उनकी वाणी से यह शब्द निकलते हैं कि धर्म आपको उच्च निष्ठा सिखाता, वो धर्म नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता भारतीय संत परंपराओं में, भारत के धार्मिक परंपराओं में, या भारत के समाज सुधारना की परंपराओं में ये प्रयास नहीं हुए हैं। गाडगे बाबा, ज्योतिबा फुले, बसवन्ना जो ब्राह्मण थे स्वयं, मंटे स्वामी, मल्ले मादेश्वरा, अक्कमादेवी, तुकाराम, संत नामदेव, तुकोड़जी महाराज, ऐसे कई नाम, कबीर, ऐसे कई नाम हम ले सकते हैं जो विशिष्ट जातियों से
किसी भी जातियों से आए, सभी जातियों से आए हुए हैं। वो ब्राह्मण भी थे वहां पे पिछले जातियों से भी थे, कुछ अछूत, तथाकथित अछूत भी थे। उन सब लोगों ने यह जो मानसिक रोग है, यह मानसिक वायरस है, ये जो मेंटल वायरस है जाति का, उसको नष्ट करने की कोशिश की है। तो इस घटना का जो इस जाटव 17 साल के बच्चे का, 17 साल के बच्चे को क्या समझता होगा? उसको जाति की और समाज की और राजनीति की कितनी समझ होगी? उस बच्चे को एक एक उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई, घर में कुछ खाने पीने को नहीं था। उसके पिताजी वो कोरोना वायरस से मर गए थे। वो केवल 14 या 15 साल का बच्चा था। घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, केवल गेहूं थे। उस गेहूं को पिसाने के लिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। वो गेहूं को पिसाने के लिए माँ ने बोला कि बेटा ये गेहूं पिसा के लिया, कम से कम हम रोटी खा सकते हैं। अब उसको पता नहीं था, वो पिसाने गया होगा। अब उसके मुंह पे मास्क नहीं था या क्या नहीं था, हो सकता है मास्क नहीं रहा हो। तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, तो उसको मास्क पहन के आ या कपड़ा बांध के आ ऐसा बोलकर वापस भेजना चाहिए था, या उसको बोलना चाहिए था कि आप जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनका पालन करो। वो सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन उनको ये बताने की बजाय उन पुलिस वालों ने उस बच्चे को इतना मारा कि वो लहूलुहान होके वही डब्बा घर ले गया। और उसका उसको उस शौक इतना हुआ उस मार का, उसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, मुझे मारा क्यों जा रहा है। उसने खुदकुशी की। और उसका जो डिजिटल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डेड है कि मैं इस सदमे में हूं कि मुझे मारा क्यों गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आज मैं पूछता हूँ, वायरस की जानकारी कितने लोगों को है? उसका पैनिकनेस क्रिएट करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मीडिया आज किस तरीके का रोल अदा कर रहा है? कौन सी घटनाएं सत्य है, असत्य है? उसमें अस्थिरता निर्माण करने वाली घटनाएं कितनी आती है, या फिर वाकई में हमारी जो स्वास्थ्य यंत्रणा है, हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिकॉशनरी मेजर्स है, उनको लेने का प्रयास हम कितने प्रामाणिकता से कर रहे हैं, ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम्म? यही बीजापुर में भी 17 साल के लड़के को औरंगाबाद में इसी कारण मार दिया गया। और 28 मई को लक्ष्मणन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में 50 दिनों में 40 एट्रोसिटीज की केसेस बाहर आई। 50 दिनों में 40 एट्रोसिटीज की केसेस। तो अब देश को सोचना पड़ेगा, क्या हम कोरोना वायरस की केसेस को लड़े या एट्रोसिटीज के केसेस को लड़े? कोरोना की केसेस तो कोरोना बढ़ा रहा है, कोरोना वायरस की केसेस वायरस बढ़ा रहा है। इंसानों के द्वारा वो संक्रमित हो रहा है, लेकिन वो वायरस बढ़ा रहा है। कास्ट एट्रोसिटीज की केसेस कौन बढ़ा रहा है? जाति हिंसा की केसेस कौन बढ़ा रहा है? इंसान बढ़ा रहा है। और वो सोच कर, प्लान करके, अपने द्वेष से वो केसेस बढ़ रही है। तो उसमें मर्डर होता है, ऑनर किलिंग होता है, कास्ट ह्यूमिलिएशन होता है, जाति मूलक गालियां दी जाती है, किसी को मूत्र पिलाया जाता है, किसी के गले में कुछ बांध दिया जाता है, किसी को नग्न घुमाया जाता है गांव में। या फिर पुलिस टॉर्चर भी उसमें सम्मिलित है। उसमें रेप की घटनाएं है। और ज्यादातर ये नॉर्दर्न तमिलनाडु के केस में, ये जो आर्टिकल आया, तो तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में ये केसेस बढ़ी है। पुदुकोट्टई जिला है, कन्याकुमारी है, सालेम है, इस सब जिलों में ये केसेस बढ़े हुए हैं। एक दलित बच्चे को, एनडीटीवी की ये घटना है, बदायूं जिले की, सीताराम वाल्मीकि उसका नाम है। उस व्यक्ति ने, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो काम नहीं कर पा रहा होगा, तो मैंने बोला कि मैं काम पे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उसके शरीर में जान थी नहीं थी, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। केवल उसने काम में जाने के लिए मना किया, इसलिए उसको मूत्र पिलाया गया। हम्म? उसकी जो मूछें थी, वो मूछें ऐसी नोची गई। ये तो वायरस से भी खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस की सिम्टम समझी जा सकती है, जाति विरोध या जाति मूलक हिंसाओं के सिम्टम्स को मैं कैसे समझूं? किसी का गला काट देते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं, किसी को किस क्रश के नीचे डाल देते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है?
इसके लक्षण क्या है? इस सब लक्षणों को हमें ध्यान में रखना होगा। गुजरात में ऐसी केसेस बढ़ रही है। 19 साल की लड़की को उसका कोई प्रेम प्रकरण होगा, उसके लिए माँ बाप और भाई ने मिलकर अहमदाबाद गांधीग्राम कच्छ जिले की ये घटना है। माँ ने हाथ पकड़ा, भाई ने हाथ पकड़ा और उसके सर के ऊपर पिलो लगाकर उसको मार दिया गया और प्रोजेक्ट कर दिया गया फैन से लटका कर कि इसने आत्महत्या कर दी। ये उसके घर में हुआ है। मुद्दा क्या है? अगर किसी निम्न जाति के स्त्री या पुरुष ने कोई चेष्टा की हो, वो प्रेम किया हो या फिर कोई किसी बात से मना किया हो, तो फिर उच्च तथाकथित उच्च जाति के लोग उसको मार देते। या फिर उच्च जाति के लड़की ने किसी निचले जाति के लड़के से या लड़की से प्यार किया, चूंकि जो तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च जाति के लोगों को मार नहीं सकते, तो फिर जो उच्च वर्णीय लोग हैं वो वही अपने माँ बाप भाई बहन मिलकर अपने बच्चे या बच्चियों को मार देते हैं। इस विश्लेषण से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जाति से केवल दलित या केवल आदिवासी या केवल गरीब परेशान नहीं है, जाति से उच्च वर्णीय भी परेशान है। जाति से जो जो तथाकथित उचले जाति के लोग हैं वो भी परेशान है। इसका इसकी नष्टता करना, इस मानसिकता को मारना, इस जाति मूलक मानसिकता को मारना बेहद बेहद जरूरी है। नागौर जिले में भी, राजस्थान में भी सर काट दिए गए लोगों के जाति के नाम पर। तेलंगाना में ऐसी केसेस बड़ी है। 24 साल के प्रणय पेरूमल्ला की ये केस है। वो आपको पता ही होगा, एक कपल को प्रेम प्रकरण में वो जो मारुति राव है, उन्होंने ऑटो में उस बच्चे को मार दिया था। तो एक ये ऐसा अंधविश्वास है जाति का जो धर्म से आता है। उसमें माँ बच्चे को बच्चा नहीं देख पाती, बाप अपने बेटी को बेटी नहीं देख पाता, तो ये आंख कब खुलेगी? अगर आपको किसी चीज की मंजूरी नहीं है, अगर किसी चीज से विवाद है, उन विवादों को आप मिटाइए, उसकी चर्चा कीजिए। इसलिए इन सब कई केसेस में गिना सकता हूँ, उतना समय मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कुछ चंद संदेशों के साथ मैं रुकना चाहूंगा। पहला संदेश मेरा यह है कि लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का एक्सक्यूज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जाति मूलक हिंसाओं को बढ़ाने के लिए। लॉकडाउन कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू इंक्रीज द कास्ट बेस्ड वायलेंस। क्योंकि लॉकडाउन ने जाति मूलक मानसिकताओं को इंटेंसिफाई किया है। अगर इंटेंसिफाई किया है तो एक बौद्ध होने के नाते, एक बौद्ध आंदोलन होने के नाते या इंसान होने के नाते, अगर ये देश इन संत परंपराओं से आता है, महावीर बुद्ध कबीर ऐसे महापुरुषों से आता है, उनकी जो शिक्षाएं है, हमारे राजनेताओं से लेकर इस देश का हर एक नागरिक बुद्ध के गुणगान गाते हुए परदेश जाते हैं। यह बुद्ध की भूमि, हम यह बताते हैं। यह अहिंसा की भूमि है, ऐसा हम बताते हैं। ऐसे गाने हमारे सिंगर्स गाते हैं। ऐसी कलाएं अगर हमारी उभरती है तो उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, उसका आचरण भी होना चाहिए। कहने के लिए या मात्र कहने के लिए कथनी नहीं होनी चाहिए, वो करनी में उतरनी चाहिए। तो अगर इन परंपराओं को हम लेते हैं, जाति विहीन परंपराओं को अगर हम मानते हैं, तो लॉकडाउन में जो जाति मूलक मानसिकता इंटेंसिफाइड हुई है, उस मानसिकताओं को कम करने की हमने मांग करनी चाहिए और हमने वह स्टैंड लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन और कानूनी व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन और कानूनी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं ने पूर्ण प्रामाणिकता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए अनबायस्ड होकर हर एक केस की छानबीन करना चाहिए और वाकई में जो गलती है, जिसकी गलती है, जो अपराधी है, जो दंड का पात्र है, उसको उचित दंड देना चाहिए। उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उनके ऊपर जो उचित धाराएं है
उचित एक्ट है वो होनी चाहिए, क्योंकि यह भी देखा गया कि इन सब केसेस की श्रृंखलाओं में पुलिस प्रशासन ने एक नम्र या एक सुस्त रवैया अपनाया है। जब आपको पता है कि जातिमूलक हो या ना हो, मर्डर हुआ है, हिंसा हुई है, खून बहा है, स्किन से खून निकलता है तो धाराएं अलग है। अगर चोट आती है और वहां कोई व्रण आता है, उसकी धाराएं अलग है। ऐसे कई केसेस धाराओं की आईपीसी में दर्ज है। उसकी प्रामाणिकता हमने बरतनी चाहिए। उसके प्रामाणिकता के ऊपर ही हमने जोर देना चाहिए। बाबा साहब का मंत्र कानूनी मंत्र है। बाबा साहब का मंत्र न्यायिक मंत्र है। उस मंत्र के हिसाब से, वो प्रामाणिकता से पुलिस प्रशासन और कानूनी व्यवस्था ने इसका पालन करना चाहिए। यह संविधान कहता है, यह भारत का संविधान कहता है। वहां अनबायस्ड इंक्वायरी हो, वाकई में सुसाइड है या मार दिया गया है। अब कोई किसी को पत्थर अपने सर पे पटक के या रॉड से मार के कोई सुसाइड नहीं करता है। मरने के बाद कोई फैन पे नहीं लटकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए यह हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स को जोर देने के लिए हमने ध्यान देना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से यह जो आंदोलन है, त्रिरत्न आंदोलन है, यह इसकी मांग भी करता है, इसके लिए यह खड़ा भी होता है। और जिन बौद्ध मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को, अहिंसात्मक मूल्यों को हम अपनाते हैं, और इसके लिए इसका जो प्रतिरोध है वो अहिंसात्मक तरीके से हमने प्रतिरोध करना चाहिए। और न्याय की मांग, एक उचित समता की मांग, बंधुता की मांग हमने करनी चाहिए। बाबा साहब ने बोला कि जहां करोड़ों लोग अछूत कहलाए जाते हैं, शूद्र कहलाए जाते हैं, वो लोग स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? ये 1946 को कहा, बिल्कुल स्वतंत्रता की कागार पर जब देश खड़ा था। तो हम तब स्वतंत्रता कैसे मनाए? और बाबा साहब ने ये भी कहा, अगर अनुकूल परिस्थितियां निर्माण की जाए, अगर उचित परिस्थितियां निर्माण की जाए, तो हमारे राष्ट्र की ऐक्यता को कोई भी रोक नहीं सकता। तो हमारी राष्ट्रता की ऐक्यता को तोड़ने का काम जात करती है, जाति व्यवस्था करती है। यह अराष्ट्रीय है, यह एंटी नेशनल, कास्ट एंटी नेशनल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों को, बाबा साहब के शब्दों में, दूसरे की हवेलियों को मत देखिए, अपने झोपड़ियों को मजबूत कीजिए। ये बाबा साहब ने कहा था, दूसरे के हवेलियों को मत देखिए, अपने झोपड़ियों को मजबूत कीजिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। और एक जाति विहीन राष्ट्र निर्माण करने के लिए बौद्ध धर्म ही सहाय हो सकता है, क्योंकि वह जाति को नहीं मानता, वर्ण को नहीं मानता, किसी भी उच्च नीचता को नहीं मानता, स्त्री या पुरुष की हो, ब्राह्मण या शूद्र की हो, व्हाइट की हो या ब्लैक की हो। इस किसी भी उच्च नीचता को बौद्ध धर्म मानता नहीं है। त्रिरत्न बौद्ध संघ एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। इसमें ब्लैक लोग भी है, व्हाइट भी है, तथाकथित अछूत भी है, ब्राह्मण भी है। यह इसका उदाहरण पेश करने का आज आज समय आया है। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो सदस्य इस आंदोलन से जुड़े हैं, वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, उन सब लोगों ने बोलने की आज आवश्यकता है। हुँ? आज ब्लैक मूवमेंट अगर अमेरिका में जोर पकड़ती है, वो अगर इकट्ठा आ सकते तो ब्लैक के साथ ऐसे भी कुछ व्हाइट लोग हैं जो ब्लैक परंपराओं को नहीं मानते। सभी व्हाइट बुरे नहीं है। सभी व्हाइट लोगों ने ब्लैक का उत्पीड़न नहीं किया है। तो उस ब्लैक आंदोलन में कुछ व्हाइट लोग भी जुड़े हैं और उन्होंने उनके साथ आवाजें लगाई है। मैं यह चाहता हूं, क्या आज निम्न वर्ग के लोगों के साथ उच्च वर्णियों की आवाजें भारत की एकता के लिए, जातिहीन समाज निर्माण करने के लिए तैयार है? क्या आएगी? क्या हम जाति को तोड़कर एक मानवता की आवाज उठा पाएंगे, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और आत्मसम्मान के ऊपर आधारित हो? क्या हम यह आवाज उठा पाएंगे? यह हमारे सामने, भारत के सामने, भारत के हर नागरिक के सामने यह प्रश्न है। यही अपील त्रिरत्न बौद्ध महासंघ करता है। यही आवाहन इन लोगों से, इन संघ से जुड़े हुए हो या ना हो, वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हो या ना हो, यह आह्वान हम लोग करना चाहते हैं। और इस श्रृंखला को, इस ताकत को हमने बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे
बौद्ध धर्म का आचरण करके धम्म के आधार पर एक नया समाज निर्माण करने का सपना त्रिरत्न बौद्ध महासंघ देखता है। और मुझे ऐसे लगता है, बाबा साहब के शब्दों में मैं समाप्त करूंगा, मंदिर में जाने से किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने बोला, मैंने संविधान रूपक एक मंदिर तैयार किया है, लेकिन वहां जाति मूलक शैतान आ बैठा है। मैं संविधान देकर एक मंदिर दिया है, लेकिन वहां जाति मूलक शैतान आप बैठा है, उसको नष्ट करना चाहिए। तो मंदिर है भारत का संविधान, मंदिर है भारत का संविधान, और उसी से ही मरेगा ये जाति का शैतान। मंदिर है भारत का संविधान, और उसी से ही मरेगा ये जाति का शैतान। आइए इस लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठा होकर अहिंसात्मक रूप से, भाईचारे से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता से इन हिंसाओं को नष्ट करे, कोरोना वायरस के केसेस को नष्ट करे, और जाति मूलक हिंसाओं के केसेस को भी नष्ट करे। नमो बुद्धाय, जय भीम।